शाहरुखा यकरंदे पदा वशत के इनकलाब ओ आइए अवाले सियासत ओ माशी अमा के बहरान हस्ते आई सरा गप कन गए बलाएं टॉप के वाद कम में इसी तहा मुमकिन है इचके बलाएं टॉपिक आइए अमा वशंत के तुका बे और द्राई तको पाना था इसरा गप बेवा भले डलक चारिया बाजे गप गिशिनक बयान थे इनकलाब अवाले आमूदा के इनकलाब अतकगा आउदा अरकज़ा के अजदसद अश्तादो चारा मई अव्वली तारीखा वादे के मजदूर दरद का वित्ता उड़ा आयनी से नारा उतगा आया ये गुश्ता के अश्त कलाक प आरामा अश्त कलाक प कारा अश्त कलाक प खानदाना दयक बेबी उड़ा ए रोचा फर्स्ट मई के मनायनक बैते ए रोचा अमा शहीदानी यादा के शिकागो रोडानी सरा दरद का वित्या ये सही नारे जनगा वित्या उड़ा शिकागो पुलिसा एन सरा फायर याला दाता और अमायनी इस पेते बेरक के जंडिया गोवित्या असोरे रंगा बदल बुत्तगा बेजा शिकागो ताहा अमा के मजदूरा पोरिया गरा होते कुर्बानी दाता ओ आयनी कुर्बानिया अतमन मरूची अल्लमा रंग आरता आ रंग अरकस बालशोइक इनकलाब नजराज या आये सूरता गिनते बालशोइक इनकलाब अमाए के आया तेवगे दुनिया पोरिया गर बज़्ज़ग गुजने आमाज ओ लगत माले राज आया होती असरे ताज उड़ता अमे वजह बुता के लगत माले राजा मुदाम अमाने इमगा चार तक यक उम्मीद पावता दिसक भले सरमायादार के अमा सरमायादार ना मुल्क के या कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बुता जमानगा आ तेवगे ब्लॉक यक सोशलिस्ट ब्लॉक ये देमा उश्ता बुता यक बायपोलर वर्ल्ड जोड़ बुता के आ नवदा रन नवद यक रन आ यूनिपोलर जोड़ बुता उमरुची अरकस गिंदे के अमेरिका तेव का यक ताकत है और लूटी अरकसावती इत्तादा पजूर जबरदस्ती अवार बेका अरकसा बिलूटी आइए अमा कौमी स्वरनेटी के हस्ते इक्तदार आला के हस्ते आइए सरा कब्जा बेकनते आ जमानगा या मा ई बुक्शे के सोशलिस्ट इनकलाब मार्क्सी और लेनिनी इनकलाब के अब्दा नोज़सद अब्दया अतकगा आ मार्क्सिज्म में पीक बुता यक दौरे अमा बुता यक दौरे अमा गोशक बिते के मार्क्स सचे पेसर के दौरे यक दौरे अमाए के मार्क्स सचे रंदे दौरे भले यक दौरे अमाए के मार्क्सी फिक्रे बुलंतरे दौरे ए बुलंतरे दौरा आ बदली के अतका आ बदली ए वड़ा नेतकगा के आउदा अमा के लेफ्टे मर्दुम बितेगा या सोशलिस्ट मर्दुम बितेगा आएनजीओ ने तो का बितेगा आ बल्कि ए वड़ात का के आवदे अदीब आवदे दानिश्वर आवदे सियासी मर्दुम आवदे मुहब्बे वतन आ यक बेर के चेहरा यक पिकरिए चेहरा जमा बुता आइए बिता के आया लाते होती पेक होते ख्याल गिशेता बुतगा मसलन कौमी सवाल चूके सोशलिस्ट बुला का गिशेता बिता या सोशलिस्ट ना गिशेता बिता शायद कसे इसिया गिशेंत को बेकनते हमें सबब है कि अमेरिका या अमा बलाएं ताकत के मार्क्सिज्म में खिलाफ उश्ता तगा या मार्क्सिज्म नमन्ना सोशलिज्म में खिलाफ उश्ता तगा और कैपिटलिस्ट दुनिया हिमायता कना और कैपिटलिज्म हिमायता कना आ बी मरूची आ यक दिफाई पोजीशन है आयनी भी बलाएं बलाएं महाशी जानतकार आयनी बलाएं बलाएं सरपदे मर्दुम आ मरूची भी वादे के तज्जिया कना आय गोशंते के सोशलिज्म में देमा बलाएं यक्रेवा रिकावटे अस्ते कैपिटलिज्म देमा भलेगा पल्लमी है कि सोशलिज्म सद साला रंद भी बे भले आ अल्लमा कहते और एक अल्लमी है कि कैपिटलिज्म अमेक्का तरक्की में का शहरानी तो का अमिंचो फैक्ट्री भी जनते भले कैपिटलिज्म अमिंकस गेश स्लिम एरिया जोड़ कंते अमिंकस गेश बज़ग उशुदे मर्दम पैदा कंते इशिये गिश गिवार इशिये फलसफे तोका जब या इशिये जोर तोका इस्तिसाल अस्ते पमिश्का आ ए रंगे और आ कयोती रंगारा दर्शन का इदा मईगुरा नासिर मंसूर अमरादारी के ने चारे को वाजा चितौर चारे सलाम वालेकुम नासिर मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? बस फाइन। जनाब माशी बहरान और इनकलाब पर हम बात कर रहे हैं, आप इस पर कुछ कहें कि पाकिस्तान में इनकलाब की बातें बहुत हो रही हैं आजकल। असल मसला यह है कि जब
कहा जाता है कि जब रूलिंग क्लासेस जब इनकलाब की बात करनी शुरू कर देना तो इसका मकसद ये है कि तब्दीली का इम्कानात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान में वो जो लोग इस मुल्क की तमाम बुराइयों और मसाइल की वजूहत हैं वो अब इनकलाब की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी एक बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। नहीं, इसको हम ये नहीं कह सकते क्या हमारी सोसाइटी में लफ्ज इनकलाब एक फैशन के तौर पर लिया जा रहा है और उसकी असल फिलोसफी मसला ये होता है कि आप देखिए जब कहीं चोरी होती है ना, चोर जो है ना खुद सबसे ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है, चोर चोर का जी। तो पाकिस्तान में ये हो रहा है, हुक्मरान तबकात जो है, लेकिन बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, चोर उस हुजूम में भी शामिल होकर भी लोगों को पता नहीं चलता कि चोर कौन है। लेकिन ये जो हालात अब पैदा हो रहे हैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता सबका पता चलता जा रहा है और हर आदमी हर आने वाले वक्त के साथ जो है उसको क्लियर होता जा रहा है, उसको समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर एक वाज़ेह नुक्ता नजर लेने की उसको सूरत हाल दरपेश होगी और वो लोगों के सामने एक्सपोज होंगे। आप देखिए कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो ये कहती थी कि हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदे हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं, बिल्कुल नंगे हो गए हैं। गवर्नमेंट जो कुछ अभी कल टैक्स लगाए हैं, उन्होंने फ्लड टैक्स लगाया है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, वर्ल्ड बैंक IMF के कहने के ऊपर जो है जो गेट्स का एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड सर्विसेज, उसके तहत जो सब्सिडी वापस ले रहे हैं उसके ऊपर वो खामोश है, ठीक है। लेकिन लियारी की कोई तंजीम है उसके लिए बंद करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मुआशी तौर पे जो कुछ हो रहा है उस पे वो खामोश है। इसी तरीके से नवाज शरीफ एक्सपोज हो गए, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे। नवाज शरीफ जो है, इमरान खान इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर जमात इस्लामी और दीगर पार्टियां नहीं बात कर रही। तो वक्त के साथ साथ जो मुआशी और बहरान आ रहा है इस मुल्क के अंदर, उस बहरान का हल और उस बहरान के ऊपर एक वाज़ेह नुक्ता नजर रखने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे ऐसी इनकलाबी तंजीम मौजूद हो जो वाकई साइंटिफिक बुनियादों पर इनकलाब की तर्जुमानी करती हो। क्या आप समझते हैं कोई ऐसी साइंटिफिक मार्क्सी लेनिनी तंजीम या पार्टी यहाँ पर मौजूद है? मैं ये समझता हूँ यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं और मैं आने वाला वक्त जो है वो इस बात की नवीद दे रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो मजलूम कौमें हैं और मजलूम तबकात की जो लिए काम करने वाले जेन्युइन फोर्सेज हैं उनके लिए वक्त आ रहा है कि वो अपने आप की नई सबबंदी करें और एक नई तहरीक का आगाज हो सकता है और उसी के अंदर जो है तहरीकों के दरमियान जो है ना पार्टियां डेवलप होती हैं और बनती हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप है, लेफ्ट के ग्रुप है जो बखौले आपके जो रियल रिवोल्यूशनरी हैं, क्या वो यहाँ के नस्ली कौमी और लिसानी मसलों को उनके पास कोई हल है? मैं ये समझता हूँ कि जो मार्क्सिस्ट हैं, इनकलाबी हैं, उनके पास वो बिल्कुल क्लियर लेनिन इस पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर बसने वाली तमाम कौमों को उनका हक खुद इख्तियारी दिया जाए और जिस तरीके से हम बाकी लोगों के लिए हक मांगते हैं, हम कश्मीर के लिए हक मांगते हैं, इस तरह पाकिस्तान में बसने वाली जो कौमें हैं उनके लिए भी वो हक होना चाहिए और हम इसके लिए लोग जद्दोजहद करते हैं। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि वक्त आने के साथ साथ जो जो मूवमेंट्स खड़ी होंगी उनको बहुत सारी बातों का क्लियरली जवाब देना होगा। वो जवाब देंगे तभी इस मुल्क के अंदर एक बड़ी तब्दीली की तरफ जाया जा सकता है। इनकलाब तो मुस्तकबिल की एक बात है, लेकिन आप क्या यहाँ पर जो लेबर के हवाले से जो कवानीन बनी है पाकिस्तान में उनसे आप मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये जो कवानीन है ये खुद जो है सरमायादारों की असेंबलियां, जागीरदारों की असेंबलियों ने बनाए हैं, लेकिन इन कवानीन पर भी अमल दरामद नहीं होता। आप देखिए 7,000 रुपया सैलरी है, लेकिन 94% फैक्ट्रियां कारखाने ऐसे हैं जहाँ के अंदर जो है जो लोगों को 7,000 रुपया तनख्वाह नहीं दी जा रही, 6,000, 6,500, 5,000 रुपया तनख्वाह दी जाती है और 12 घंटे उनसे काम लिया जाता है। 93% वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। नासिर मंसूर, आप इस चीज को किस नजर कैसे देखते हैं या कैसे परखते हैं कि लोग जिस तरह गुर्बत, इफलास और दूसरे मसाइल में गिरे हुए हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो वही पार्टियां फिर जीत के आ जाती हैं और यही लोग वोट डालते हैं, इसके असबाब क्या हैं? इसके देखें मसला ये है कि लोगों को जो ये बोर्जुआ ये जो सरमायादाराना सेटअप है इसके अंदर लोगों को 2 चोरों में से एक को इलेक्ट करने की जो है वो इजाजत दी जाती है, तो लोग जो है लेस एबल को चूज करते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा अपने अमल से जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेकुलर लोगों को ही वोट दिया है, लेकिन ये कि इन लोगों ने ये पार्टियां जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रो पीपुल के नाम से आती हैं उन्होंने हमेशा लोगों को बिट्रे किया है, गद्दारी की है उनके साथ। और मैं ये समझता हूँ आने वाला वक्त जो है इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आम लोगों का इलेक्शन से जो है एतमाद उठ गया और लोग वोट देने नहीं जाते।
वो एक नई सूरत हाल और नए तरीकाकार की अफगामाजी कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान के अंदर जो 73 का आइन है वो खुद जो है 50 साल 40 साल पुराना है और वो बहुत सारे मसाइल का हल नहीं देता। अभी एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जिसके अंदर मजलूम कौमों के और मजलूम लोग जो है उनके हकूक की जो है पासदारी और उसकी आईनी गारंटीज दी जाए, वरना इस मुल्क का इस हदूदरबे के अंदर बहुत ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जब मतलब कराची, फैसलाबाद और दीगर बड़े बड़े शहरों में जो फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में जाहिर है यूनियन, मजदूर यूनियन भी हैं, क्या मजदूर यूनियन मजदूरों के हुकूक के हवाले से कोई उनका स्टैंड है या हर साल मजदूरों को एग्रीमेंट के बुनियाद पर लिया जाता है और दोबारा नई एग्रीमेंट किया जाता है ताकि जो लेबर लॉज हैं निकालने के बाद उन पर लागू ना हो जाए फैक्ट्री? इसीलिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि 90% इदारे ऐसे हैं जिसमें बाद मीडिया के इदारे भी शामिल हैं, जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया जाता। जब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता तो वो अपना रिलेशनशिप जो है इदारे के साथ साबित नहीं कर सकते। जब वो साबित नहीं कर सकते तो फिर वो जो है अपनी यूनियन बनाने के हक से भी महरूम हो जाते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि एक नए इरा है, नई सूरत हाल है। जब कवानीन पे अमल दरामद नहीं होता जो इनके खुद बनाए हुए हैं, तो लोग नया रास्ता तलाश करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा फैसलाबाद के अंदर एक नई तहरीक उभर रही है। अब वो जो है आम ट्रेड यूनियन से हटके वो जो है बिल्कुल ट्रेड यूनियन के बाकी रवायती तरीके से हटके जो है मिलिटेंट तरीके से, मुजाहिमती अंदाज से जो है मजदूरों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है। तो ये पाकिस्तान के दीगर जगहों पे भी होगा। आपने देखा जो है, आपने केएससी के अंदर देखा कि वर्कर्स निकल आए, पीआईए में आपने देखा वर्कर्स निकल आए। कानूनी रास्ता जो इख्तियार करना था, कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, वो लोगों के जब मसले नहीं हल कर रहे तो लोग फिर मुजाहिमती रास्ता इख्तियार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब समाज के अंदर लाकानूनियत कानून बन जाए ना, तो फिर मुजाहिमत जो है वो फर्ज ठहरता है। तो पाकिस्तान में मेहनतकश तबके के लिए अगर उसने अपने आप को बचाना है, जिंदा रखना है और अपने हकूक हासिल करने हैं, तो उसको मुजाहिमत करनी पड़ेगी सारी लाकानूनियत। नासिर मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ रहे। मड़ादारी चारुका इशत नासिर मंसूर मईबरा गप्तरान कनगे वत लेबर पार्टी पाकिस्तान है सरों के मस्ते आया वती गप्पानीता मा गोश्त के मन पुरमेदा और अल्लमा इदायक बलाएं बदली ये कहते नू आ बदली अगर बदली यक बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके मबीते या आ बदली के हस्ते आया अगर सरों के मबीते तो आ यक किसाबे आ वक्त ओ हालात बुनियादा आ रद्द अमली बुनियादा आ दर कहते भले पदा आ वापसीते नु यक फैक्ट्री तो का जोड़े ट्रेड यूनियन या मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन यक बाकायदा अलायंस आ हमेशा आ मुदाम मौजूद बुतगा भले मगिंदे एदा अमा ट्रेड यूनियन के बितगा आया मुदाम शुता मसलियत पसंदी शिकार बुतगा आया एग्रीमेंट्स को तगा खामोश बितगा मजदूरानी हक के बारे आया जरूर मुजाहरा व कुतगा भले मुजाहरा प्रेस कलबानी देमा जाक सलवाता चे गेश पदरंदा आमोशी अमा बजगे मजदूर के कारा चे दरकनक भी बयां आ कारा दरकनगा रन अमा कानून के जनक बुता आ कानून तहता आइया कोर्ट तो का अप्लाई करने के जरूरत कसते भले आ कोर्ट या इंसाफ है हम जंजाला वादे के गिंदिते के इंसाफ रस्त न का आ अतमन पुश्ता रहते आ इचारित के मन वती वाहदा उमवती जर्रा इदा जियान करने के बजाया मन दिग जागे या कारे शुआज बेकना मनी वस्ता गे तेरे माँ गप्पन देमा की शिनन कने इदा वाद बिता गुंदे उश्ती है पदशम देमा साड़ी